इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और साल तक चैनल को इतने लोग पैदा सब्सक्राइब हुए, और वीडियो मूसा, को लाइक करें। सैमुअल, दाऊद, इतने सारे लोग आए, लेकिन यीशु ने इस व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों कहा कि जितने भी मां से जन्मे हैं सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। ऐसा क्या था यूहन्ना में जो यीशु ने कहा यह सबसे बढ़कर है? सालों तक लोगों के अंदर यह सवाल था, लेकिन जितना आज मैं जानता हूं मैं आपको थोड़ा उसका बताना चाहता हूं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि यही चीजें विश्वासियों में आज बहुत कम दिखाई देती हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर अगर आपको लैकनेस दिखा रहा है आपकी कि ये तुझ में कमी है, तो क्या आपको कंडेम कर रहा है? जस्ट वो आपको इनवाइट कर रहा है कि कम, मैं तुझे दूंगा। वर्ड को राइट स्पिरिट में लो। कई लोग कहते हैं ब्रदर आपने प्रचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना गंदा हूं। नो, आप वर्ड को गलत वे से ले रहे हैं। आपको हमेशा वर्ड को राइट स्पिरिट में लेना है, ठीक है? अब सोचिए, पहली बार जब यरदन नदी पे यीशु मसीह उससे मिला, आपको पता है यीशु ने एक ऐसा सैंडल पहना हुआ था उस दिन जिसमें लेस थी, और वो यीशु को देख के कहता है, प्रभु मैं आपके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं। सेकंड थिंग, मैंने बहुत सारे कम पास्टर्स देखे हैं जो ऐसा कहें उस पास्टर के चर्च में जाओ, वहां पर ज्यादा तुम्हें सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी होल लाइफ में नहीं देखा ऐसा पास्टर। लेकिन जानते हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को कहता है उसके पीछे जाओ। एक पास्टर दूसरे पास्टर के पास भेज रहा है, ये आजकल आपको नहीं दिखाई देगा। सेकंड, थर्ड थिंग, जब लोग उसके पास आके कहते हैं अरे तेरे को पता है वो व्यक्ति जो यरदन पे मिला था वो तुझसे अधिक लोगों को बपतिस्मा देता है, तब वो कहता है यह अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। और चौथी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए उसके ऊपर किसका आत्मा था? एलिया का। लोग उसके पास आके पूछते हैं तू कौन है, क्या तू भविष्यवक्ता है? बोलता है मैं नहीं हूं। एक्चुअली वो था। उसके बाद लोग उससे पूछते क्या तू मसीह है? बोलता है मैं नहीं हूं। उसके बाद कहते तू एलिया है? नहीं हूं। अरे कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दें? आप मुझे बताइए, यूहन्ना झूठ नहीं बोल रहा है। यूहन्ना टाइटल को नहीं चाहता था। आपको बताऊं, ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई कि वो किसी और के पास भेज रहा था, वो जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं था, कोई वो कहता है अवश्य है मैं बढ़ूं वो घटे, मैं घटूं वो बढ़े। आपको पता है सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या है? वो एक नम्र व्यक्ति था। बोलो नम्र। क्या है डेफिनेशन नम्र आपके लाइफ में? आप किसको नम्रता कहते हैं? टेल मी। क्या था उस आदमी के अंदर? सिर्फ एक बहुत अच्छी चीज थी, वो नम्र था। अभी आप सोचो, अगर परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा अभिषेक भेज दे कि लोग आपको मसीह समझे। आप सोचो, वो जब प्रचार कर रहा था तो लोग पश्चाताप करते हैं। फरीसी लोग भी आए बपतिस्मा लेने के लिए, और वो कहता है नहीं मैं नहीं हूं, जो मेरे बाद आएगा उस पे। अब आप मुझे बताओ, अगर यूहन्ना की तरह आपके ऊपर अभिषेक आए तो आप अपने लिए क्या कहोगे? मैं आपसे पूछूं आप कौन हो? मैं प्रॉफिट। कोई लोग तो जरूर कहेंगे मैं प्रॉफिट हूं, देख रहा है मेरे ऊपर अभिषेक, इधर आ, देख गिर गया। आप सोचो, इधर थोड़ा ज्ञान आ जाता है। सुनिए, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो बेचारा चुपचाप रहता है, पर कितने लोग को बहुत कुछ पाकर भी नम्र बने रहना आता है। परमेश्वर के एक जन ने कहा प्रभु के लिए दो बातें, एक बात बहुत आसान और एक काम बहुत कठिन है। तो उन्होंने पूछा प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? बोला हाँ। बोला एक जो सबसे आसान काम है वो है किसी को आशीष देना, और जो कठिन है वो ये है आशीष देके उसे नम्र बनाए रखना। ट्रस्ट मी, एक प्रभु के महान जन ने कहा था 19वीं सदी में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्वर्गदूतों से बात करे आपके विषय में, तो वो क्या गवाही देता होगा आपके लिए? क्या आप जानते हो एवरी डे एक स्वर्गदूत ऊपर जाता है आपकी पूरी रिपोर्ट देने के लिए। तुम्हारा दूत मेरे स्वर्गीय पिता को हर दिन अपना मुंह दिखाता है, मरकुस में लिखा है ना। सोचो, एक स्वर्गदूत आपके साथ रहता है और आपकी सारी रिपोर्ट परमेश्वर को देता है, तो वो आपके लिए क्या कहता होगा?
प्रभु मेरे को किसी और के साथ रखना, क्या वो ये कहता होगा? कि वो सच में कहता होगा, यार क्या आदमी है यार, मेरे को मजा आता है इसके साथ घूमने में, कितना नम्र व्यक्ति है। 3 दिन पहले गाड़ी ठोकी इसने और पूरा भर के भी दिया और लोग सामने से गालियां भी दे रहे थे, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। कि ऊपर जाके कहेगा, अरे क्या दबा दबा के मार रहा था उसको, मैं चला आया, मैं नहीं रह सकता ऐसे आदमी के साथ। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या रिपोर्ट जा रही है ऊपर आपकी? हेलो, आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी क्या रिपोर्ट जा रही है ऊपर? जब स्वर्गदूत ऊपर जाता होगा तो क्या कहता होगा वो आपके लिए? प्रभु एडा वाकाती करई गाल्याण एडो कौड़ो तसिया, प्रभु उसका बात करना इतना कड़वा है, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु तू कैसे झेलता है यार उसको, मैं तो इरिटेट हो गया। सोचो, एक सिंपल शब्द में आपको कहूंगा, हमें ज्ञान से अधिक नम्रता की जरूरत है। और नम्रता ऐसे नहीं आती है सिर्फ बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके। परमेश्वर इजरायलियों को बहुत अलग अलग रास्तों से कनान पहुंचा सकता था, फिर भी वो जंगलों से क्यों ले गया? लास्ट में मूसा उनको कहता है, वो तुम्हें इसलिए वहां से ले गया ताकि वो तुम्हें नम्र बनाए। आपको पता है, एक घर जिसमें लोग नम्र हैं, उस घर से आशीषित कोई घर ही नहीं हो सकता। हर चीज वहां पर एंजॉय की जाती है। लेकिन अगर एक घर के अंदर लोग प्राइड में भरे हुए हैं, घमंड में भरे हुए हैं, डिस्कशंस में बिलीव करते हैं, आप उस घर में देखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हो ना ब्रदर, व्हाट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय लाइफ, मैं बताना चाहता हूं, योर एटीट्यूड, ईगो। सो लेट गो। ठीक है? कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे नम्र बना? 1 2 3 4 5। चलो अब एक और सवाल, कितने लोग हैं जब प्रभु नम्र बनाता है तो बनाने भी देते हैं? नहीं भाई। आइए बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु मुझे नम्र बना, और ये प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। ट्रस्ट मी, आप यहां पर प्रेयर करो, प्रभु मुझे नम्र बना, यहां से जाते जाते आपको कोई कीचड़ उड़ा देगा और आप अंदर से बोलोगे, इतना जल्दी उत्तर, इतना जल्दी आंसर। हाँ बेटा, ठीक है, हम वचन में आए। क्यों था उसका ये नाम? क्यों प्रभु ने कहा ये सबसे महान है? वो हम्बल था। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर नम्र लोगों को अथॉरिटीज देता है, अधिकार देता है। ठीक है? और नम्र आदमी की सबसे अच्छी पहचान जानते हैं क्या है? अपना कान पकड़ो। आइए, जो नहीं पकड़ेंगे मैं उनका पकड़ूं? दोनों नहीं बेटा, एक ही। बोलो, नम्र व्यक्ति सुनने के लिए सदा तैयार रहता है। हाँ, हमेशा तैयार रहते हैं। बोलो, सुनाओ। डांटो, कोई इश्यू नहीं है। बुद्धिमान को डांट तो वो और बुद्धिमान बनता है, मूर्ख को डांट तो तुझे ही ताड़ना करेगा। नीति वचन में एक वचन लिखा गया है। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं था, पर मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर कुछ बात करूं। आइए हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय। आज के संदेश का नाम है अ प्रॉफिटिक हिंट। क्या नाम है? अ प्रॉफिटिक हिंट। एक हिंट दे रहा हूं कि अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे मसीह बन सकते हो, पर अगर आपने इस हिंट को रिजेक्ट कर दिया तो ये आपके ऊपर है। ठीक है? मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6। लाइट्स बंद कर दो। छह अध्याय और उसका 70।
एक बहुत बड़ा अध्याय है बाइबल का। और देखिए यीशु क्या कह रहा है यहां पर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आइए सब यहां देखिए, मैं 3 गिनूंगा और 3 गिनने पर आप में से हर व्यक्ति को अपने अपने बाइबल में, और जिनके पास बाइबल नहीं है आपको प्रोजेक्टर पे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। ओके, इंग्लिश में आए, इजी टू रीड वर्जन लगाना बदर, बहुत जरूरी है। Then Jesus answered, I choose all 12 of you, but one of you is a devil. अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब यीशु को परमेश्वर पिता ने कहा तुझे चेलों को चुनना है, और चेलों को चुनने के लिए बाइबल ऐसा बताती है उससे पहले उससे सारी रात प्रार्थना की थी। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही बार ऐसा मेंशन किया गया है कि उसने सारी रात प्रार्थना की थी और नेक्स्ट डे उसने अपने चेलों को चुना था। और अब अजीब बात देखोगे कि हर चेले का सिर्फ एक नाम है वहां पर, पतरस, शिमोन, जो भी थे वहां पर, फिलिपुस, आंद्रियास। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है यहूदा के साथ कुछ ऐड है वहां पर? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा है। सुनिए, बाइबल बताती है यीशु पहाड़ पे गया, उसने प्रार्थना में सारी रात बिताई, पर वो जैसे नीचे उतरा उससे अपने 12 चेलों का चुनाव किया। और ये सब हो जाने के बाद जब सुसमाचार लिखा गया तो हर एक का नाम आया, मत्ती, ये वो जो भी थे, आंद्रियास, फिलिपुस, बरतुलमै। पर आपको पता है जब नाम यहूदा स्क्रोती का आया तो वहां पर लिखा गया है जो उसका पकड़वाने वाला बना। अगर आज आपके घर में बच्चा जन्म ले और आप मुझे कहो ब्रदर इसका नाम रखो, और मैं उसका नाम यहूदा रखूं, सिर्फ यहूदा, तो शायद आप में से किसी को भी इसका बुरा नहीं लगेगा। पर अगर मैं आपके बच्चे का नाम यहूदा स्क्रोती रखूं तो रखने दोगे? क्यों नहीं रखने दोगे? क्यों आपको वो नाम पसंद नहीं है? क्यों आपको गोलियत नाम पसंद नहीं है? कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं पर उनके जो पीछे के काम थे हम उनको ध्यान नहीं देते। अगर मैं आपके बच्चे का नाम रखूं जूड, यहूदा, तो आप बोलेंगे ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं, आपको जो प्रभु ने कहा। पर अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम यहूदा स्क्रोती रखना है तो क्या आप रखने दोगे? क्योंकि आपको पता है ये बदनाम नाम है। अगर आजकल देखो झगड़ों में लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, हिटलर है। क्यों आप अच्छे काम पे नहीं बुरे काम पे हिटलर बोलते हो? क्योंकि आपको पता है ना वो नेगेटिव कैरेक्टर है एक। अब देखो यहां पर क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने सारी रात प्रार्थना की, वो नीचे उतरा और उसने अपने 12 चेलों को चूज किया। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैसेज बहुत छोटा है और मैं आपको एक और वर्ड यहां पर कोट करवाऊंगा जो बड़ा ही कठिन है समझना। आप जानते हो यहूदा स्क्रोती वो व्यक्ति था जिसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे यीशु पानी पे चलता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसे तूफानों को शांत किया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालता है। और आपको पता है उसने अपनी आंखों से एक और चीज देखी थी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। उसने देखा था कि यीशु कैसे पापियों के साथ बैठकर उन्हें काउंसिल करता है। आप बहुत जगहों पे सुसमाचार में पढ़ोगे कि यीशु का एक नाम था जो नाम था पापियों का मित्र। क्यों उसे ऐसा कहा गया, पापियों का मित्र? देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है पर परमेश्वर प्रकाशन के थ्रू आपको समझाता है, क्योंकि लिखा है एक एक बात लिखी जाती तो वो किताब पूरे संसार में नहीं समाती। आपको पता है कौन सी चीज वहां पर लिखी गई है, वो उसको क्यों कहा गया कि वो पापियों का मित्र है? क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु हमेशा अपने प्रचार के बाद उनके साथ अपनी लंच शेयर करता था, उनका खाना खाता था, उन्हें बैठता था। और सुनिए एक दिन क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब यहूदा स्क्रोती और यीशु एक जगह पर थे और बाकी चेले भी वहां पर थे। और हुआ क्या, वहां पर एक लेडी आई, उसने अपना इत्र का बोतल लिया और यीशु के पैरों पे तोड़ दिया। अब यह देखकर यहूदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने जानते हैं क्या किया, उसने
सीधा एक वाक्य कहा, उसने कहा इसको क्यों बर्बाद किया, इसको बेच के हम गरीबों को दे सकते थे। बाजू में लिखा गया है वहां पर, उसने ये बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसे गरीबों से मोहब्बत थी, पर वो चोर था और थैली में से पैसे निकाल के जाता था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ एक ऐसा आदमी रहता था जिसके अंदर पैसों का प्रेम था। आपको पता है कितने सारे लोगों की जिंदगियां पैसों के प्रेम से आज बर्बाद सी हो गई हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी कभी आपको पता है शैतान ने 2019 में बिलीवर्स के अंदर एक नया झूठ भरा है, और वो झूठ जानते हैं क्या है? बहुत पैसा होगा तो बहुत कंफर्ट होगा। डू यू नो? एक आदमी ने कहा तुम प्रोटेस्टेंट हो, कोई तुम रोमन कैथलिक हो, और कोई यहां पर पेंटिकॉस्टल है, कोई मेथोडिस्ट है, तुम सब अलग अलग डिनोमिनेशन से हो, लेकिन एक चीज में तुम सब सेम दिखते हो, वो है पैसों के प्रेम में। आज कई लोगों के अंदर है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने काट की मूर्तियां छोड़ दी हैं, पर उनके अंदर पैसों का प्रेम बहुत है। और आप देखो आहिस्ते आहिस्ते पैसों के प्रेम ने उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर दिया है। आप जानते हो, मैं आपको बाइबल का एक ऑसम वर्ड दिखाता हूं, सब यहां पर देखिए। पौलुस कहता है रुपए और पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसको पाकर अपने लोगों ने विश्वास रूपी जहाज खो दिया। और आपको पता है उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और भक्ति का पीछा कर। आपको पता है पौलुस उसको समझा रहा है, पैसों में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, रियल प्रॉस्पेरिटी है परमेश्वर की आत्मा की। सुन, आप देखो यहूदा इस्करियोती के सामने बॉटल तोड़ दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, उसके सामने बॉटल तोड़ दी गई और उसे गुस्सा आया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा था? इसको बेच के गरीबों में दिया जाता था, लेकिन बाइबल बताती है वो चोर था। यीशु मसीह की थैली में से पैसे लेता था वो और अपने ऊपर उड़ाता था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस आदमी के अंदर पैसों का प्रेम था। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पैसों का प्रेम है कि नहीं है? मेरी बात याद रखिएगा, इस अंतिम जगत में परमेश्वर अगर किसी को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा तो याद रखना किसी वजह से करेगा। जब यीशु कहता है अपने लिए धन इकट्ठा न करो, इसका मतलब दूसरों के लिए करना है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, वो पैसे किसी गलत आदमी के पास नहीं जाने चाहिए, यह भी ध्यान दीजिएगा। आपको लोगों की मदद बहुत ही बुद्धिमानी से और बड़े गुप्त तरह से करनी चाहिए। आपको पता है आहिस्ते आहिस्ते ये कोड उसके अंदर फैलता गया और एक दिन जानते हो उसके साथ क्या हुआ? अब देखिए, मैं आप मत खोलिए, सिर्फ ब्रदर एक वचन खोलिए। देखिए ये बाइबल का सबसे खतरनाक वचन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है ये। ब्रदर सिर्फ एक वर्ड खोलो, लूका 22:3। आप मत खोलिए प्लीज, आपसे यहां पर देखिए क्या लिखा है यहां पर। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना गया। अब देखिए एक दिन क्या हुआ। इस आदमी के अंदर पैसों का प्रेम है। ये आदमी पैसों के प्रेम में चलता जा रहा है। आपको मैं सबसे दुखद बात बताऊं, पैसों को प्रेम से बाहर निकालने वाला साथ है, लेकिन ये उसको नहीं जानता है। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? यीशु मसीह को पता था कि अब वो उठाए जाने पर है। उठाए जाने से पहले यीशु ने रोटी को तोड़ा और हर एक को दिया। आप बिलीव कर सकते हो, प्रभु भोज हर एक के लिए ब्लेसेड मोमेंट होती है, लेकिन इस आदमी ने जैसे रोटी का टुकड़ा खाया, लिखा है शैतान समा गया। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्यों शैतान यहूदा में समा गया? उसके बाद आप देखो वो सीधा एक अलग ही कंट्रोल में हो गया, एक अलग ही कंट्रोल में। कभी कभी आपने इस बात को देखा है कि आप कितने नॉर्मल होते हो कभी कभी, और सडनली आपको कोई कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। आप इतने नेगेटिव हो जाते हो, आपको इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि मैं सबको तहस नहस कर दूं, या आप कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि ब्लेड लूं और मारना स्टार्ट करूं अपने आप को, या खत्म कर दूं। आपको पता है कभी कभी कोई क्यों आपको कंट्रोल करता है? सिर्फ फुट डाला गया था डेविल ने, ये देखिए सिर्फ फुट डाला था उसने, फिर पूरा कैसे आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं,
यहूदा के लाइफ में एक चीज थी, एक चीज जिसकी वजह से डेविल उसमें समा गया। जानते हो कौन सा? यहूदा ने अपने पाप को अंगीकार करना नहीं सीखा था। सोचो, एक मीटिंग चल रही है, पतरस यहां बैठा है और यहूदा वहां बैठा है, यीशु प्रीच कर रहा है, दोनों साथ में एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं। पतरस सुन रहा है, यहूदा भी सुन रहा है। यीशु कहता है माफ करो हर एक को। पतरस सुन रहा था, अचानक पतरस कहता है अगर मेरा भाई 7 बार गुनाह करता है कितनी बार माफ करूं? पर कभी यहूदा ने यह सवाल पूछा, प्रभु मेरे को बहुत ख्याल आते हैं इस थैली में से पैसे निकालने के लिए, मुझे लगता है मेरे पैसों का प्रेम है। क्या जीसस हर एक को कंपैशन के साथ टीच करता था? क्या वो यहूदा को रास्ता नहीं दिखाता? आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर मेरे लिए क्रिश्चियन लाइफ बहुत हैवी है, मैं डिस्टर्ब हूं, डिस्करेज हूं। मैं आपको नंबर 1 रीजन बताता हूं, यू आर नॉट कन्फेसिंग योर सिंस। मैं बड़े प्रेम में आपको समझा रहा हूं। मुझे सोचिए, जब पवित्र आत्मा को कभी कभी दर्शाता है कि तेरा बात करने का तरीका सही नहीं था, तेरा ये वे सही नहीं था, क्या आप सिंसियरली उसके सामने अपने गुनाह को मान लेते हैं? आपको पता है, जो आदमी अपने गुनाह को नहीं मानता, आप देखो आहिस्ते आहिस्ते वो ड्राई और डेड हो जाता है। पहले ड्राई फिर डेड। याद रखना, पहले सूखा आता है फिर मौत आती है। पहले मौत, बाद में सूखा नहीं आएगा। पहले पहले आप ड्राई होते जाओगे। ड्राई मतलब समझते? आपको यीशु एक्साइटेड नहीं करेगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा प्रेयर करना यार एक बर्डन सा हो गया है मेरे लिए, मुझे अपने आप को पकड़ के प्रार्थना करना चाहिए, करवानी पड़ती है। जानते हो, इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा था कि एक स्त्री जिसके 5 पति थे और 6वां भी इसके साथ नहीं था, वो यीशु से मिलकर बदल गई थी। अगर ये वहां पर आके कहता, प्रभु मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु मुझे बहुत सारे ख्याल आते हैं थैली में से पैसे निकालने के लिए, प्रभु मैं एक चोर आदमी हो गया हूं, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, अगर सिर्फ यीशु के सामने वो इस तरह जाता, आपको पता है आज स्वर्ग के 12वें खंबे पे इसका नाम रहता, पर अब उसका नाम वहां नहीं है, अब मितिया का नाम है वहां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से हर व्यक्ति एवरी डे कुछ सेकंड्स निकाल के अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरियों को खुदा के सामने मान लेता है? एक परमेश्वर के दास ने कहा, तुमने क्या किया है प्रभु जानता है, तुम क्या कर रहे हो वो भी जानता है, तुम क्या करने वाले हो वो भी जानता है। जब आप एक ऐसे परमेश्वर के हाथ में जिसको सब कुछ पता है, तो उसके सामने क्यों नहीं जाते? यशायाह नबी कहते हैं, आओ वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी मैं उसे श्वेत कर दूंगा। आपको हैवी चलने की या आपको बर्डन के साथ चलने की कोई नीड ही नहीं है। कभी कभी आप ये देखते हो कि एक ऐसा भी समय आता है जब परमेश्वर आपको अंदर से हैवी कर देता है। कम इधर आ, इस आदमी को देखो, रोटी का टुकड़ा, अरे प्रभु वो जो ब्लेसिंग होती है, ये दर्शाती है कैसे प्रभु मरा और इसके लिए कर्ज हो गई। सोचो, यहोशू की किताब में लिखा गया है, एक जगह पे इजरायली लड़ने के लिए गए, और जानते हो थोड़े से लोगों के बाद, थोड़े से लोगों से लड़के वो हार गए थे, और सीधा यहोशू मिलाप वाले तंबू के सामने गिरकर कहता है, मैं निश्चय जानता हूं तू हमारे बीच में नहीं था, मैं जानता हूं तू नहीं था, इसलिए हम हार गए हैं। और प्रभु उसको बोलता है, रो क्यों रहा है, उठ, मैं तुझे बताता हूं क्या बात है। और यहोशू खड़ा हो जाता है, बोलता है, सुन, मंडली में गुनाह हुआ। बोलता है, क्या गुनाह हुआ है? बोलता है, जो तुमने आखिरी शहर में लड़ाई लड़ी, वहां से जो तुम अर्पण की हुई वस्तु लेकर आए थे, एक आदमी है उसने वो चीजें लेके चुराई है। आप जानते हो इजराइल क्यों हार गया? क्योंकि गुनाह दबा हुआ पड़ा था, दबा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, एक प्रेयर में आपको बताता हूं, बताओ उस प्रेयर में क्या मिसिंग है। हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, आमदनी का 10वां अंश देता हूं, मैं इस आदमी की तरह चोर और व्यभिचारी नहीं हूं। मुझे बताओ, इतना बोल के वो चुप हो गया, क्या आपको लगता है कि इसको एक और चीज बोलनी चाहिए थी? वो कौन सी चीज थी? सुनिए, हे प्रभु,
मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं चोर और व्यभिचारी नहीं हूं इसकी तरह। मैं आमदनी का दशमांश देता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं नियमित प्रार्थना करता हूं। अब बताइए क्या मिसिंग लग रहा है आपको? कौन सी चीज थी इसको जो और बोलनी चाहिए थी? प्रभु, मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, पर मुझ में आत्मिक घमंड भी है, मैं कंपैरिजन भी करता हूं। ये इसने बोला ही नहीं। जानते हो उसने क्या बोला? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। आज बहुत सारे लोग की प्रार्थना जानते हैं क्या है? ऐसी ही है। सारी अच्छी खूबियां उनको पता है, लेकिन वो किस तरफ से लैक हैं, दे डोंट नो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक स्टोरी, बहुत ऑसम स्टोरी है ये। मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने ये पढ़ी भी है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बेसिक मैसेज आज प्रीच करूं कन्फेशन के ऊपर। सुनिए। 2 बच्चे थे, वो एक गार्डन में खेल रहे थे। एक छोटे बच्चे ने, भाई बहन थे, भाई ने जानते क्या किया? हाथ में पत्थर लिया और वहां पर एक खरगोश खेल रहा था, उसको सीधा मार दिया और वो पत्थर खरगोश के आंख पे लग गया। 2 मिनट के बाद उसने क्या देखा कि खरगोश का चलना थोड़ा स्लो हो गया और अचानक वो मर गया। अब ये सब उसने आंखों से देखा कि मेरी वजह से ये मरा है, और अपनी बहन को जाके बोलता है, सुन,